हेलो फ्रेंड्स, होप आपको कल के जो एनालिसिस दिया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, और स्पेसिफिकली कहा था कि निफ्टी बुलिश है, बहुत ऊपर जाने वाली है, ये एनालिसिस में मज़ा आया रहेगा। और आप सभी लोगों ने लेवल्स पे ट्रेड करके 18,430 नहीं, उससे भी ज़्यादा 18,500 तक भी ट्रेड किया होगा। बट ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक ट्रेड। और कल का एनालिसिस जो लेवल्स दिए थे बहुत अच्छे चले थे। मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद कि क्या कहा गया था, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। और बिलीव मी और नॉट, मंडे उससे भी एक्साइटिंग होने वाला है, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 18,620 तक जा सकता है। ऑफ कोर्स लाइक एग्जैक्टली मंडे मॉर्निंग नहीं, बट मंडे या ट्यूसडे के आसपास आपको 18,620 दिख सकता है। ये कैसे दिख सकता है, क्यों दिख सकता है, कहाँ पे दिख सकता है, ये सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज जिन जिन लोगों ने व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन की थी उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया या एनालिसिस उनको समझ में आया, तो आप भी ज्वाइन कर दिए। डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना और हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन होना। अब जो नए हैं सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ताकि हर शाम में आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। लाइक करना, बेल बटन को हिट करना। एंड जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने, हर शाम में आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग फॉर एजुकेशनल पर्पज़, तो प्लीज़ सोच समझ के, सीख के उसके बाद में ही ट्रेड करना। कम लॉट साइज के साथ ट्रेड करना। अगर आप बिगनर हो या पेपर ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो विद दिस। आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। मंडे को क्यों धमाका होने वाला है, कैसे धमाका होने वाला है, ये सभी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। बट एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना भूल ही गया कि प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आज आपने कितने पैसे कमाए। आपने निफ्टी में ट्रेड लिया था जो लेवल्स मैंने कल बताए थे, या बैंक निफ्टी में फंटास्टिक ट्रेड किया जिसके भी लेवल्स हमने व्हाट्सअप कम्युनिटी में डाले थे। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आज आपका दिन कैसे रहा। अब लेट अस गो नाउ वन बाय वन विथ अवर एनालिसिस। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये कल का हमने जो लेवल्स कहे थे कुछ नहीं है, जस्ट उसका ही रिकैप है। आप देखोगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर गया था, तो हमने क्या कहा था कि ऐसे जाके ऐसे जा सकता है। 18,322 के 320 का स्टॉप लॉस हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे एंट्री हो सकती है। और अगर ये छोड़ के अगर आपको पिन बार दिखाई दे तो डेफिनेटली आप एंट्री ले सकते हो। 18,375 पहला टारगेट, 18,409 दूसरा टारगेट। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स दिए थे, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे ताकि आपको भी समझ में आए। अब यहाँ पे आज दिन भर में निफ्टी ने क्या किया तो आप देखोगे पूरे दिन में 18,320 का जो स्टॉप लॉस दिया था वो कभी हिट हुआ ही नहीं। पिन बार फॉर्म हो गई, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया। 18,375 का जो टारगेट था वो तो अचीव हुआ ही हुआ, सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ, और बस इतना ही नहीं, 18,500 भी आ गया। अब मंडे को क्या हो सकता है ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में एक व्यू लेंगे, इट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या समझ रहा है ये सब में, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि निफ्टी डेली चार्ट में एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। ओके, कंसोलिडेशन हो चुका है, क्योंकि ये जो पार्ट था ये कंसोलिडेशन का था, ये जो पार्ट था ये कंसोलिडेशन का था। अब यहाँ से जो निफ्टी निकल पड़ेगी वो जो नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ पे जाके रुकेगी। अब हमें चार्ट पे देखना है कि नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, चार्ट को डेली में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये बहुत भयंकर है, ये बहुत भयंकर है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा स्टार फॉर्म होके एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो गई है, बहुत तगड़ा सेल ऑफ है। तो ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है 18,630 का। तो इसका मतलब क्या है, तो हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाके यहाँ पे हम इसके अगेंस्ट ट्राई करेंगे प्राइस लिखने के लिए। तो लेट अस डू दैट क्विकली। ये हो चल क्यों नहीं रहा है, ये लेट मी चेक, ये हो क्यों नहीं रहा है। ओके, एनीवे ये हो नहीं रहा है, बट मैं ट्राई करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझाने के लिए।
यस अब हो गया। टेक्स्ट, ये टारगेट 1 विल बी 18,630 डेली चार्ट के हिसाब से। कोऑर्डिनेट्स ये सब 90 विंटी हमको नहीं चाहिए, हमको 18,630 चाहिए। तो ये देखो टारगेट 1 हो गया, फंटास्टिक दिख रहा है। अब आगे देखेंगे, और ये थोड़ा सा मैं मॉर्निंग ट्रेड या इंट्राडे में ही कह रहा हूँ, मैं लंबे लंबे ट्रेड्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेव है ना, ये नई नई कह के आप देखोगे 18,800 तक भी जा सकती है, बट हमको तो मंडे का देखना है, राइट? इसके लिए मैंने ये टारगेट 18,630 का दिया है। अब मैं आवरली चार्ट में ट्राई करूँगा आपको कुछ समझाने के लिए कि क्या कुछ मुझे लेवल्स मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको सबको पता चला है कि निफ्टी अप ट्रेंड में है, तो ये पार्ट मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पे देख रहे हो आप, ट्रेंड लाइन कुछ बन सकती है। ओके, इसका मतलब क्या है? और यहाँ पे भी आप देखोगे ये रेजिस्टेंस जोन है। ओके, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है, अच्छी तरीके से रीटेस्टिंग नहीं हुआ है। ये इतना अच्छा रीटेस्टिंग हम इसको नहीं कह सकते हैं। रीटेस्टिंग कैसे होता है? तो रीटेस्टिंग पूरा का पूरा ऐसे जाके ऐसे झप करके आ जाता है, तो ये अच्छा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मंडे को अगर 18,441 के यहाँ पे रीटेस्टिंग हुआ तो ये आपकी सही एंट्री पॉइंट होगी आवरली चार्ट पे। बट जिस तरीके से ये रेड पार्ट बन गया है, क्यों नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि 18,330 या 18,340 तक मार्केट आ सकता है। तो आपकी बेस्ट एंट्री पॉइंट कहाँ पे हो सकती है? समवेयर अबाउट दिस पॉइंट। ओके, आपकी एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा? 18,335 के आसपास। ओके, कैसे होगा? तो हम लिखेंगे कि इफ़ retesting failed, trend line support at 18,335। ओके, तो ये पहला चीज़ हो गया। बट और फिर हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? तो बट ऑब्वियस, क्योंकि हम विदाउट तो कुछ कंफर्मेशन लेंगे नहीं, तो समझो ऐसे कुछ पिन बार बन रहा है, तो यहाँ पे जो भी इसका लोअर पार्ट रहेगा ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये आपको आइडिया आ चुका रहेगा कि ये कैसे ट्रेड लेना है ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। ये पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है। और आप देखोगे अगर आप छोटा सा नीचे के साइड में भी ट्रेड कर सकते हो। कब? तो 18,418 के नीचे अगर मार्केट चला जाए तो आप 18,335 भी कर सकते हो। ये एक छोटा सा मैंने टिप दे दिया, बट आप देख रहे हो कि मैं बहुत सेफ बता रहा हूँ। मैं आपको ये ट्रेंड लाइन के लेवल्स बता रहा हूँ। ओके, अब एक और पॉसिबिलिटी है जो मुझे आपको यहाँ पे डिटेल में बतानी है। अब बहुत से बार ऐसा भी हो सकता है कि ये मैं आपको टूल के साथ दिखाता हूँ, ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे ही ऊपर आएगा। ओके, और आप देखोगे फिर यहाँ पे जाके, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि कैसे हो सकता है, यहाँ पे जाके फट करके टारगेट अचीव होगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। और ये थोड़ा सा नीचे जा सकता है। ओके, तो 18,436 के आसपास ये फेल्ड अगर रीटेस्टिंग है, बट रीटेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई। कहाँ पे सक्सेसफुल हो गई? मैं लिख के भी दे रहा हूँ। हाँ, 18,436, 35, 35 रीटेस्टिंग सक्सेसफुल, थोड़ा सा माफ़ कर देना, सक्सेसफुल इन 15 मिनट्स चार्ट कैन गो फॉर टारगेट 1। ओके, अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ही अगर रीटेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई, इधर आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न बनते हुए दिखा, तो जो भी नीचे का पार्ट है ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपकी 18,435 के आसपास जब भी पूरी 15 मिनट्स में कैंडल बनेगी एंट्री पॉइंट। और मोस्टली ये इसको तोड़ देगा, यहाँ पे जाएगा, और 18,500 में थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, तो थोड़ा सा हम संभाल के रहेंगे। और
और आप देखोगे कि 75 पॉइंट्स का तो टारगेट आप पहला ही अचीव कर रहे हो, राइट। और उसके बाद में हम सेकंड टारगेट जो रहेगा, ये वाला जो पॉइंट रहेगा, ओके, उसके पीछे हम अटेम्प्ट करेंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। कौन सी? तो एक तो रीटेस्टिंग फेल हो गया, मार्केट नीचे चला गया, बट क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो 18335 के यहाँ पे आपको एंट्री दिख सकती है, और यहीं पे ही आपको अगर ये हो गया तो आपको 18435 मिल सकता है। अगर इसके बीच में कहीं पे भी मार्केट गैप अप हुआ, जिसके चांसेस ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा संभाल के रहना, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको ओपन इंटरेस्ट का डिस्कशन करना पड़ेगा। तो निफ्टी ओपन इंटरेस्ट हम देखना चाहते हैं कि क्या 18,500 का ओपन इंटरेस्ट टूटा है या अभी भी इंटैक्ट है। तो यहाँ पे देखोगे 18,500 का ओपन इंटरेस्ट अभी भी निफ्टी में करंट 1 जून, ओके, निफ्टी में अभी भी 18,500 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट गैप अप हो गया, ओके, 18,510 हो गया, 18,520 हो गया, तो झट से लॉन्ग के ट्रेड मत लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वापस घूम के ये लेवल पे आके फिर ऊपर जा सकता है। सो गैप अप ट्रिकी है, फंस जाओगे, ओके। अगर रिवर्सल करके ऊपर यहाँ पे ही गया, ये कहूँगा इसके चांसेस 60 to 70% है कि 18,435 से ही रिवर्स हो जाए। बट ये भी हो सकता है कि ये रीटेस्टिंग फेल होके ट्रेंड लाइन पे निकल आए और 18,335 के बाद ऊपर जाए, फिर भी यही होने वाला है, ओके। अब यहाँ पे आप एक चीज़ भी दिखना, 18,435 से 18,500 एक बड़ा लेवल है, तो आप डायरेक्टली ये टारगेट के पीछे मत भागना। आप यहाँ पे भी पहले प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिवर्सल आएगा, और एक बार जब ये मूव आएगा ना, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर 18,620 के आसपास या 30 के आसपास। तो होप मैंने पूरा का पूरा ट्रेड आपको समझा दिया है। 18,435 के अगर नीचे कुछ ऐसी कैंडल बन रही है, ओके, तो आप पुट कहाँ तक ले सकते हो? नेक्स्ट 100 पॉइंट्स के लिए 18,335 तक। तो होप आपको बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। ओवरऑल मार्केट इज़ डेफिनेटली बुलिश, बट क्योंकि इतना बड़ा मूव आ चुका है तो एक रीटेस्टिंग या एक नीचे का मूव बनता है। अब मंडे को जितना मार्केट का स्ट्रेंथ रहेगा उतना अलग अलग मार्केट पैटर्न बनाएगा, बट यहाँ से डायरेक्टली टारगेट अचीव होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये पहला हो गया। ये होने के पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर वीकनेस है तो ये हो के भी मार्केट ऐसे जा सकता है। मैं नॉर्मली इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो तब तक मैं व्हाट्सअप कम्युनिटी में रहूँगा ही, मैं एनालिसिस करके बताऊँगा। तो इसके लिए आपको इसके नीचे का इतना ज़्यादा फ़िलहाल सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो निफ्टी का पूरा हमने कमेंट कवर कर दिया। अगर आपको डाउट है, नहीं समझा, प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं भी आपको समझ सकूं कि क्या मैं सिखाने में गड़बड़ कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये समझ क्यों नहीं रहा है। और अगर आपको छोटे छोटे चीज़ जैसे रीटेस्टिंग, डाउ थेरी, बाद में ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट, यहाँ से लेके एडवांस्ड ऑप्शन तक जाना है, तो आप डेफिनेटली हमारे कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो। तो जो जो उनके पास कोर्सेज अवेलेबल है वो आपको गाइड करेंगे। इट इज़ फ्रॉम एडवांस टू बिगनर, फ्रॉम बिगनर टू अ वेरी एडवांस लेवल, सिस्टमैटिकली कवर हो गया एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। अब नेक्स्ट मैं चीज़ आपको बताऊंगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी आप देखोगे तो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। ये हो गया आवरली चार्ट, ओके, और ये हमने डिटेल में लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये देखो, ये बाद में ये नीचे गिर गया, बाद में यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ओके, और ऊपर चला गया। अब आप एक चीज़ ध्यान देना कि बैंक निफ्टी भी अपने मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास है। इट इज़ इन अ मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट। तो हमें बहुत संभल के रहना है। अननेसेसरीली बैंक निफ्टी को ट्रेड मैं तो कहूँगा कि आप तभी ही करना जब
कैसे आप करोगे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में भी। यहाँ पे देखो आपको कुछ भी नीचे का ये नहीं मिल रहा है। क्या आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे? नहीं रखोगे, राइट? तो यहाँ पे मैं कहूँगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। निफ्टी में फ़िलहाल एटलीस्ट रीटेस्टिंग का कंसेप्ट है, बैंक निफ्टी में तो कुछ भी नहीं है। तो आपको बहुत संभल के ये करना पड़ेगा। ओके, मैं कहूँगा कि स्ट्रेट अवे कल लॉन्ग का ट्रेड मत लेना। एक पॉसिबिलिटी क्या है बैंक निफ्टी की, मैं डिस्कस करता हूँ। चलो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह डिटेल में डिस्कस करते हैं। आवरली चार्ट में एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम बैंक निफ्टी को ये वाला पॉइंट 44,170 के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। तो लिख लेते हैं 44,170 गो फॉर सीई। ओके, अब यहाँ पे दूसरा एक पॉसिबिलिटी क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी ऐसे गई, अब यहाँ या इसके पहले कहीं तो भी 43,693 से वापस ऊपर जा रही है, देन दिस बिकम्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट टू एंटर। ये जहाँ से भी घूम रहा है ना, ये आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ पे अगर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अगर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये आप फंटास्टिक आपका ट्रेड बनेगा। ये लेवल्स कैसे निकालना है मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है। लोग कॉम्प्लिकेट करना क्यों पसंद करते हैं मुझे नहीं पता। ये देखो, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपकी एंट्री प्राइस और ये आपका टारगेट। अब मैं ये लेवल्स लिखूंगा नहीं क्योंकि डेफिनेटली मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे रुकेगी या यहाँ पे रुकेगी। मैं ढूंढ के आपको एक नंबर दे सकता हूँ बेस्ड ऑन फिबोनाची, बट फिलहाल क्योंकि फिबोनाची इतना भी डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, तो मैं ये चक्कर में नहीं गिरना चाहता हूँ। ओके, अब ये तो बात श्योर है कि बैंक निफ्टी आप ये पॉइंट पे शॉर्ट कब, बैंक निफ्टी को शॉर्ट के बारे में कब सोचोगे? तो आवरली में आप देखोगे ना कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऐसा सपोर्ट ये लेंगे। यस, यहाँ पे देखोगे ना, अगर आपको बैंक निफ्टी नीचे के डायरेक्शन में दिख रही है, कौन से लेवल के बाद? 43,950। ओके, ये थोड़ा सा अब मैं निकाल दूंगा क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा कि क्या क्यों मैंने ये ऐसे बताया है। तो लेट अस रिमूव दिस। ओके, ये लेवल्स भी नोट कर लो। रिस्की है, रिस्की 43,950 पीई शॉर्ट ट्रेड, बहुत रिस्की है। कहाँ तक जा सकता है? तो बहुत छोटा सा टारगेट है 43,830 तक। तो मैं कहूँगा हार्डली 100 पॉइंट्स के लिए आप पुट के बारे में सोच सकते हो, इससे ज़्यादा मत सोचना नीचे के डायरेक्शन के लिए। सेटिंग्स 43,830 टारगेट। ओके, और बस इतना ही। और ऊपर का जो पार्ट है 44,0575 का या जहाँ पे भी ये रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये आपका नीचे का ट्रेड बन गया। ओके, ये आपका नीचे का ट्रेड बन गया और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से जब भी ये ऊपर की तरफ घूम जाएगा, जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट सिखाया है वो डेफिनेटली फॉलो करना। फिर आपको आराम से ये वाला पहला टारगेट और ये वाला दूसरा टारगेट मिलेगा। अगर समझो बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप ऊपर जा रही है, फिर भी ट्रेड मत करना जब तक कि 44,170 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है मंडे का मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी मूव हो चुकी है। वेरी रेयर है कि ये पूरा का पूरा ऐसा जाए, ऐसे मार्केट बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है अब यहाँ से घूम के ऐसे आने वाला है। तो जो पकड़ सको तो ये पुट के इसमें पकड़ लो, बट जो ये रिस्की पार्ट है, अगर आप बिगनर हो मैं कहूँगा मत करना। बट ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि अब के बार क्या होगा कि ये तोड़ के
फिर वापस ऐसे ऊपर जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हैप्पी एंड मैं कहूँगा आप सभी को मेरे बेस्ट विशेस कि मंडे को आप बहुत सारा पैसा कमाओ बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस. बट मैं आप सभी को जो प्रेजेंट है उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये एनालिसिस कैसे लगा. थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ वेरी वेरी फैंटास्टिक weekend and see you on Monday.